साल जनवरी में मुझे धीरे धीरे एक नी पेन आने लगा था। डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला कि यू हैव सम काइंड ऑफ आर्थराइटिस एंड अभी एफ्यूजन है। एफ्यूजन के लिए हम उसको नी से पानी को निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज एंड वी हैव टू प्लास्टर इट फॉर द नेक्स्ट 20 days। जब प्लास्टर उतरा तो मेरा लेग का हालत बिल्कुल ही खराब था। मैं ना ही नहीं बेंड कर पा रहा था, ना ही सीधा कर पा रहा था, ना ही खुद से उठा पा रहा था। बिना वॉकर के तो कुछ भी मुमकिन नहीं था। हेलो गाइस, आई एम आशीष सतपथी। तो हुआ था कि इस साल जनवरी में मुझे धीरे धीरे एक नी पेन आने लगा था। तो पहले तो मैं इसको इग्नोर कर रहा था। फिर 4-5 दिन के बाद वो अचानक से बढ़ गया। फिर मैंने बाहर एक डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने एक ब्लड टेस्ट किया था। देन आई ऑल्सो हैड MRI। पर वहां से कुछ एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला था। एंड डॉक्टर ने बोला कि यू हैव सम काइंड ऑफ आर्थराइटिस एंड अभी एफ्यूजन है। एफ्यूजन के लिए हम उसको नी से पानी को निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज एंड वी हैव टू प्लास्टर इट फॉर द नेक्स्ट 20 days। आई डिड द सेम। मेरा लेग प्लास्टर हुआ था। जब प्लास्टर उतरा तो मेरा लेग का हालत बिल्कुल ही खराब था। मैं ना ही नहीं बेंड कर पा रहा था, ना ही सीधा कर पा रहा था, ना ही खुद से उठा पा रहा था। बिना वॉकर के तो कुछ भी मुमकिन नहीं था। सो मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया था। ही सजेस्टेड फ्यू एक्सरसाइजेस जो मैं घर में 2-1.5 months से किया था, पर उतना कुछ इफेक्टिव नहीं था। आई हैड सीन नो प्रोग्रेस। वही सेम स्पेलिंग था। फिर मैंने बहुत सारे रिसर्च किए। फिर मुझे पता चला अबाउट डॉक्टर पंकज। फिर बिना कुछ सोचे मैं उनके पास चला गया केयर हॉस्पिटल्स में। उनको रिपोर्ट दिखा तो बोला ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है। एंड उन्होंने टेस्ट परफॉर्म किया था ऑन बोथ ऑफ माई लेग्स। सो उन्होंने बताया कि यू हैव ACL इंजुरी। सो इट वॉज एक्चुअली रिजल्ट ऑफ ए पास्ट इंजुरी जो मैं पहले 2-3 साल पहले की इंजुरी हुआ था। तो उस समय वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। सो अभी वो इंजुरी फ्लेयर किया था। जब वो टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो मुझे भी एक अजीब सा महसूस हुआ था। जब मेरा अफेक्टेड लाइक में वो टेस्ट परफॉर्म हुआ था, आई फेल्ट द डिफरेंस एक्चुअली। एंड ही सेड कि विल बी परफेक्टली फाइन, यू जस्ट नीड 2 to 3 months ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। फिर मैं हफ्ते में एक बार उनके पास जाने लगा। एंड एक्सरसाइजेस 4 फेजेस में डिवाइडेड रहते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसा करके। जैसे आप प्रोग्रेस करते रहोगे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ता रहेगा एंड ग्रेजुअली फील बेटर। थ्रू आउट द जर्नी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो लाइक तू कर सकता है, तू कर पाएगा, तू बढ़िया कर रहा है। एंड उसके साथ साथ मस्ती भी होती थी उनके साथ। ट्रेकिंग ब्रेकिंग सब कुछ कर लिया। आई हैड नो इश्यूज। एंड अभी मैं रोज जिम जा रहा हूँ। आई कैन रन, आई कैन जंप जिम में। आई कैन हिट अप टू 50-60 kgs विथ नो इश्यूज। अगर मैं कंपेयर करूँ मेरे प्री इंजरी लेवल से, नाउ आई एम डूइंग बेटर देन बिफोर। मैं तो उनके पास गया था मेरा पैर ठीक कराने के लिए। अभी मुझे उन्होंने पूरा ही फिट कर दिया है। आई कैन डू एवरीथिंग नाउ विदाउट एनी सेकंड थॉट। सो ए बिग थैंक्स टू हिम, बिग थैंक्स टू माय ब्रदर। एंड अगर आपको भी ऐसा कुछ इंजुरी है रिलेटेड टू ACL या स्पोर्ट्स इंजुरी, सो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप डॉक्टर पंकज सर के पास जा सकते हैं। ही इज द बेस्ट गाय अराउंड। डेफिनेटली आपको बेहतर फील होगा एंड यू विल हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स। थैंक यू।